मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अभी उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में विपक्ष के विधायक धारचूला से माननीय हरीश धामी जी ने एक मुद्दा उठाया है। धारचूला के जनजाति महिला जो वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं उनके लिए कि वो विदेशी मूल की हैं और विदेश से आकर के यहाँ नेपाल से आकर के प्रमुख बनी है यहाँ। तो मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बॉर्डर क्षेत्र एरिया है धारचूला विधानसभा और नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। हमारे कुछ एसटी भाइयों की ज़मीन भी नेपाल में है और कुछ नेपाल के लोगों की ज़मीन भी हमारे भारत में है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भारत के एसटी लोग हैं जिनकी ज़मीन नेपाल में है तो वो विदेशी हैं। तो ये आप एक जनजाति की महिला के ऊपर और जनजाति के लोगों के ऊपर उनके साथ एक खिलवाड़ करना चाहते हैं और आप जिसमें आप वोटों का जिसमें राजनीति करते हैं और मतदान के टाइम में आप अपने बूथों पर जब अवैध तरीके से नेपाली नागरिकों से मतदान करवाते हैं, मरे हुए व्यक्तियों के नाम का भी आपके अपने बूथ मतकोट में मतदान करवाया है। जो व्यक्ति मर चुके हैं उनका भी आपने मतदान करवाया है। अगर जांच होनी चाहिए तो 2022 की मतगणना की जांच होनी चाहिए, मतकोट बूथ की जांच होनी चाहिए कि मृत व्यक्तियों का भी वोट डाला गया है और जो व्यक्ति उस समय वहां पर अवेलेबल नहीं था उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो व्यक्ति वहां पर नहीं था तो उस व्यक्ति का वोट किसके द्वारा उस बूथ में डाला गया। दूसरी बात, आप माननीय युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जब आप खुद दागदार हैं, आप अपने गिरेबान में खुद झांक कर देख लीजिए माननीय विधायक जी कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने घोटाले किए हैं, आपने अपनी विधायक निधि में ही कितने घोटाले किए हैं। आप एक विधायक के साथ साथ एक ठेकेदार भी हैं, एक क्लास ठेकेदार हैं। अच्छी बात है आप ठेकेदार हैं, लेकिन आपकी डी स्क्वायर कंपनी ने विधायक के बलबूते पर इतने करोड़ों अरबों के काम किए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए और साथ में आपकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इतने कम समय में सिर्फ 15 सालों में आपके पास एक करोड़ों की अरबों की संपत्ति कहाँ से आई। और आप जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसी आप ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने अपनी सरकार चलाई थी भ्रष्टाचार पूर्ण करके उत्तराखंड को बर्बाद करके 2013 की आपदा में सारा भ्रष्टाचार आपके द्वारा किया गया और आपकी सरकार के द्वारा किया गया, तो उन भ्रष्टाचारों की भी जांच होनी चाहिए। मैंने पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से और मैं अभी भी कह रहा हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए वो 2013 की आपदा की और प्लस आपकी संपत्ति की और आपके डी स्क्वायर कंपनी की। नहीं तो मैं स्वयं धरने में दूंगा और आमरण अनशन में भी बैठूंगा। आप जिस प्रकार से एक युवा मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरा उत्तराखंड और पूरा धारचूला विधानसभा आपका विरोध करती है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए आपने ऑफर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मैं अपनी धारचूला की विधानसभा क्षेत्र की सीट आपके लिए मैं खाली करता हूं, आप यहां से चुनाव लड़िए। लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आपका आमंत्रण ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों की लालसा रखी थी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होता है, ले दे करके नहीं होता है। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने स्वतः अपने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी। आपकी तरह ये बेचने वाले प्रोपेगेंडा इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। जय भारत। देखिए, कल जिस प्रकार माननीय विधायक जी ने सदन में धारचूला के सीमांत क्षेत्र के अंतिम क्षेत्र के जन मुद्दों को छोड़ के एक पहली बार बनी एसटी की महिला के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पर छिछलेदारी की, जो उन पर आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। और आप तो विकास की बात करो ना, विकास पुरुष माननीय पुष्कर धामी जी के खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हो। 5 साल 4 साल आपने मलाई खाई, उनके कार्यकर्ताओं की मलाई खाई, ये कहाँ का न्याय है। आप देखिए माननीय विधायक जी, आप हमेशा जोर जोर से बोल के, जोर जोर से चिल्ला के, जनता को भ्रमित करके आप सत्य को झूठा साबित करना चाहते हैं। ये विषय ठीक नहीं।